माता सीता ने भी किया था एक घोर पाप। रियल स्टोरी ऑफ रामायण। जो जैसा करता है वो वैसा भरता है, ये नियति का नियम है। नियति मनुष्य और भगवान में भेद नहीं करती। शायद इसलिए माता सीता को भी अपने कर्मों की सजा मिली थी, जिसकी वजह से उन्हें गर्भावस्था में भगवान श्री राम से वियोग सहना पड़ा था। तो आखिर माता सीता ने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए थे जिसकी वजह से उनके साथ ऐसा हुआ, जानते हैं आज की इस वीडियो में। माता सीता के पिता का नाम जनक था और उनकी नगरी मिथिला थी। लेकिन क्या आपको पता है, सीता माता ने अपनी माता के गर्भ से जन्म नहीं लिया था। दरअसल एक बार राजा जनक अपने खेतों में काम करवा रहे थे, तभी मिट्टी के अंदर से उन्हें एक सुंदर कन्या मिली, जिसका रूप अत्यंत मनमोहक था। राजा जनक के कोई संतान नहीं थी, इसलिए उस कन्या को पाकर वे बहुत खुश हुए और उसे अपनी बेटी की तरह पाला। राजा जनक ने उसका नाम सीता रखा। धीरे धीरे सीता बड़ी होने लगी। एक बार की बात है, सीता अपनी सखियों के साथ बाग में विहार कर रही थी। तभी अचानक से एक पेड़ पर तोते का जोड़ा आकर बैठ गया। वो दोनों तोते आपस में बात कर रहे थे और कह रहे थे कि इस पूरे ब्रह्मांड में जानकी और राम की खूबसूरत जोड़ी बनेगी। उनसे अच्छी जोड़ी ना तो आज तक दुनिया में बनी है और ना ही बनी होगी। उन दोनों के 36 के 36 गुण मिलेंगे। ये बात सुनकर सीता हैरान हो गई। उसने तोतों को बहलाकर अपने पास बुलाया। दोनों तोते सीता मैया के पास आ गए। वो उनसे स्नेह करने लगी और उनसे पूछने लगी, राम कौन है? तोता कहने लगा कि दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र का नाम श्री राम है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। वे साक्षात भगवान विष्णु का अवतार हैं, जो त्रेता युग के बुराइयों को दूर करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। उनका विवाह जानकी जी से होगा। हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। इसी पर मुस्कुराते हुए सीता मैया ने कहा, दरअसल तुम जिस जानकी की बात कर रहे हो वो मैं ही हूँ। मेरा नाम ही जानकी है और मुझे सीता भी कहते हैं। तुम भगवान श्री राम के बारे में कैसे जानते हो और आखिर तुम भविष्य को कैसे बता रहे हो? इस पर तोते ने जवाब दिया कि एक वन में वाल्मीकि जी रामायण लिख रहे हैं, जो स्वयं भगवान श्री राम और सीता माता की कथा है। हम दोनों इस वन में रहते थे और वाल्मीकि जी के पास रहते हुए रामायण की कथा कंठस्थ हो गई है। रामायण में क्या हुआ था और आगे क्या होने वाला है हमें सब पता है। ये सुनकर सीता माता बहुत खुश होती हैं। वो उन दोनों को अपने राजमहल में ले जाती हैं और उन्हें स्नेह से पालती हैं। सीता माता उन तोतों से पूछती हैं, मुझे श्री राम के बारे में और कुछ बताइए। फिर तोते श्री राम और माता सीता के द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर देते हैं। सीता माता कहती हैं, भगवान श्री राम और सीता की शादी कैसे होगी? इस पर तोता कहता है, राजा जनक के द्वारा सीता माता की शादी के लिए एक स्वयंवर रचा जाएगा, जिसमें जो पुरुष शिव धनुष को तोड़ेगा उसके साथ ही सीता का विवाह होगा। तब भगवान श्री राम अपने दोनों भाइयों के साथ धनुष हाथ में लेकर आएंगे और शिव धनुष को तोड़कर माता जानकी को विवाह करके अपने साथ ले जाएंगे। ये जवाब सुनकर सीता माता बहुत खुश होती हैं, लेकिन अब उनके मन में लालच आ जाता है। वो सोचने लगती हैं कि क्यों ना मैं इन दोनों तोतों को महल में ही रख लूं। ये मुझे भविष्य के बारे में बताते रहेंगे। सीता मैया उन तोतों को लालच देती हैं, लेकिन वे कहते हैं, हम आसमान में उड़ने वाले पंछी हैं, भला हम पिंजरे में कैसे रह सकते हैं? हमें खुली हवा में रहने की आदत है। इस पिंजरे में तो हम मर जाएंगे। लेकिन सीता माता उनकी एक नहीं मानती। बार बार कहने पर वे नर तोते को आजाद कर देती हैं, लेकिन मादा तोते को अपने पास ही रख लेती हैं और कहती हैं, मेरा विवाह होने तक तुम मेरे पास ही रुकना। इस पर नर तोता कहता है, हे देवी, मेरी पत्नी गर्भवती है, उसे मेरी जरूरत है। हम दोनों अलग होकर जिंदा नहीं रह पाएंगे। लेकिन सीता माता तो भविष्य के लालच में आ गई थी। उन्होंने नर और मादा तोते की एक बात नहीं सुनी। नर तोता जैसे ही वहां से गया, मादा तोते ने अपने प्राण त्याग दिए। प्राण त्यागने से पहले उसने सीता माता से कहा, जिस तरह मैं गर्भवती अवस्था में अपने पति से दूर हो रही हूँ, तुम्हें भी ऐसा ही दुख भोगना पड़ेगा। तुम्हारा पति भी तुम्हें गर्भावस्था में त्याग देगा। ऐसा कहकर मादा तोता मर जाती है। उसके वियोग में नर तोता भी मर जाता है। मरने से पहले अवस्था में नर तोता कहता है, तुमने हम दोनों को अलग करके एक घोर पाप किया है। अगले जन्म में मैं अयोध्या नगरी में एक धोबी के रूप में जन्म लूंगा और मेरे कहने से ही श्री राम तुम्हें त्याग देंगे। तोते के ऐसे वचन सुनकर माता सीता को अपने किए पर पश्चाताप करना पड़ा, लेकिन अब देर हो चुकी थी और वो इसका पश्चाताप नहीं कर सकती थी। तो ये था सीता माता का वो घोर पाप, जिसकी वजह से गर्भावस्था के दौरान धोबी के कहने पर श्री राम ने इस माता सीता को त्याग दिया था और इस तरह माता सीता वन में चली गई थी और वाल्मीकि की कुटिया में ही उनके लव और कुश दोनों पुत्र हुए थे। वैसे आपको ये कथा कैसी लगी?
कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।